तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। हाल ही में भाजपा को लगा झटका, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जॉन एंटोनियस लिंगदो ने दिया इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मेघालय के पूर्व मंत्री जॉन एंटोनियस लिंगदो ने पार्टी की ओर से दरकिनार, अपमानित और बहिष्कृत किए जाने के बाद भाजपा छोड़ दी है। लिंगदो ने मेघालय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मौरी को संबोधित अपने त्याग में कहा है कि इस इस्तीफे का मुख्य कारण यह है कि पिछले 4.5 साल से मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार पार्टी से अलग, अपमानित और बहिष्कृत महसूस किया गया हूं। और लिंगदो ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपके नेतृत्व में निराशा की भावना महसूस की और दुर्भाग्य से विश्वासघात की भावना भी महसूस की है। बार मैंने अपने साथ एक बैठक और बातचीत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन यह कभी नहीं हुआ। मौर्य ने हालांकि इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि लिंगदो को कभी दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन वो पिछले 4.5 वर्षों से पार्टी की प्रमुख बैठक में शामिल होने में विफल रहे। उन्होंने यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि लिंगदो को दरकिनार कर दिया। वास्तव में वह पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे, हालांकि वह राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे। दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार अभी से एक्शन में आ गई। दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 15 पॉइंट्स विंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज 7 सितंबर 2022 को कहा है कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा। शिक्षा कर्मियों की लंबी लड़ाई के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई, लेकिन संविलियन की सेवा शर्त बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार सेवा काल की गणना होने से बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मी पुरानी पेंशन योजना से बाहर हो जाएंगे। वर्ष 1998 में भर्ती होने वाले 16,000 शिक्षक कर्मियों के मामले में 10 साल सेवा अनिवार्य का पेज फंस सकता है। वर्ष 1998 से 2012 तक के भर्ती वाले प्रदेश में करीब 1.80 लाख शिक्षा कर्मी कार्यरत है, जिनकी सेवा अवधि 6 साल और 20 साल तक की शून्य मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने शिक्षक कर्मियों की सेवा अवधि को 1 जुलाई 2018 से गणना करने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में कहा है कि भारत में अभी भी गरीबी क्यों है, क्यों हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हम में किस चीज़ की कमी है। उन्होंने कहा है कि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, देश बहुत हर्षोल्लास के साथ 75 साल बना रहा है, लेकिन सभी के मन में एक सवाल है, 75 साल किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। 130 करोड़ भारतीयों के सवाल है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। केजरीवाल ने साथ ही कहा है कि भगवान ने जब पृथ्वी बनाई तो भारत को सब कुछ दिया, सबसे खूबसूरत बनाया। यहाँ नदियाँ, पहाड़ है, जड़ी बूटी, समुद्र है, सब कुछ है, फिर भारत पीछे क्यों रह गया है। झारखंड में कोरोना के 133 मरीज एक्टिव है, इसमें सबसे अधिक 47 मरीज रांची में एक्टिव है। राज्य में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रही है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% और मृत्यु दर 1.20% है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोकारो से 5, पूर्वी सिंहभूम के 3, गढ़वा से 2, हजारीबाग से 1, कोडराम से 1, लोहरदगा 1 और रांची से 3 मरीज मिले हैं। देश के कई राज्यों में भले ही जमकर बरसात हो रही हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के राज्यों में बारिश की कमी दर्ज की गई। अगस्त महीने में दिल्ली में 14 सालों में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस महीने में भी अब तक जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने अब अगले 5 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसात नहीं होगी। हालांकि बुधवार को आसमान में हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे। आज का न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर सकती है। योगी सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद इसे लेकर एक्टिव मोड में है। संजय निषाद ने इस मसले को लेकर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।